सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दीपावली के शुभ अवसर पर आदिदेव श्री गणेश और माता महालक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? इस प्रश्न को संक्षेप में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए देवी देवताओं और दिव्य शक्तियों की प्रसन्नता आवश्यक है। यद्यपि ये परम शक्ति एक ही है जिसको अलग अलग नामों से जाना और माना जाता है। इस महान राष्ट्र भारत की बहुत सारी श्रेष्ठ और वैज्ञानिक परंपराओं में से एक षोडशोपचार पूजा पद्धति बहुत ही व्यवहारिक, वैज्ञानिक और लाभदायी है। उस परम शक्ति की पूजा प्रार्थना सरल तरीके से भी की जा सकती है, किंतु षोडशोपचार विधि से करें तो अधिक लाभ और संतोष मिलता है। षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की विधि। जैसे हम आते जाते, खाते पीते और व्यवहार करते हैं, वैसे ही इन दिव्य शक्तियों की भी पूजा की जाती है। हमने सुना पढ़ा है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सभी हमारे पिंड यानी देह में है। इसी आधार पर भारत के ऋषि मनीषियों और विचारक चिंतकों ने इस पूजन विधि का आविष्कार किया है। आइए अब हम देखते हैं कि दीपावली के समय की जाने वाली लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या रहस्य है। इस विषय में अनेक प्रकार के संदर्भ और कथानक प्राप्त होते हैं। दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है। इसको प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों और महान ग्रंथों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहे, इसके लिए दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणेश और कुबेर की पूजा का विधान है। वैज्ञानिक कारणों को जाने तो कहा जा सकता है कि नक्षत्र विज्ञान के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस को ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनती है कि वो सच्चिदानंद स्वरूपणी शक्ति विशेष रूप से जागृत होती है, और ये ब्रह्मांडीय जागृति 5 दिनों की होती है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाद्र द्वितीया, जिसे भैया दूज कहा जाता है। धनतेरस को पारंपरिक दृष्टि से छोटी दीपावली कहा जाता है और कुबेर यानी धन के देवता की पूजा का विधान है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसी दिन वनवास के 14 वर्षों के बाद रावण का संहार करके माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। अतः पुण्य दिवस दीपावली प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति बहुत प्रसिद्ध है। आज के ही दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः ये पर्व मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन होता है। माता लक्ष्मी ऐश्वर्य और समृद्धि की देवता है और आदि देव श्री गणेश विवेक के देवता हैं। वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद विवेक और शुभ विचार की अधिक आवश्यकता होती है। अतः आज के दिन श्री गणेश लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। इसी प्रकार और भी अनेक संदर्भ और कारण हैं जो दीपावली पर्व पर श्री गणेश लक्ष्मी पूजा का महत्व सिद्ध करते हैं। आइए अब दीपावली पूजन आरंभ करते हैं। इस शुभ अवसर पर श्री गणेश और परांबा माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले इस प्रकाश पर्व दीपावली को हम नमन करते हैं। ओम त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर् दीपावल्यै नमो नमः। और अब मंगलाचरण के लिए आदिदेव गणपति को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यं कामायुष्य सुसिद्धये। माँ भगवती को, पराम्बा को याद करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणताः नियताः स्मताम्। आदिदेव श्री गणेश और पराम्बा माता महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है, ये सामान्य जिज्ञासा है। और इसके लिए कलावा, रोली, सिंदूर, एक नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, घी, कलश, कलश पर रखने के लिए आम के कुछ पत्ते, चौकी, पंचामृत। और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होता है। फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, रुई, आरती की थाली, श्रीखंड चंदन और रक्त चंदन दोनों का महत्व है इस पूजा में। कुशा, सिंदूर आदि ये सामग्री है। और अगर अनुकूलता और समय की सुविधा है तो संक्षिप्त हवन करना लाभदायक होगा। उसके लिए समिधा, हवन कुंड और हवन सामग्री आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि संक्षिप्त और सरल दीपावली पूजन कैसे किया जाए। तो इसकी संक्षिप्त और प्रामाणिक विधि इस प्रकार है। पूजन शुरू करने से पहले चौकी को धोकर उस पर रंगोली बनाई जाए। चौकी के चारों कोनों पर 4 दीपक जलाएं। जिस स्थान पर गणेश एवं लक्ष्मी की प्रतिमा का स्थापन करना है वहां कुछ चावल रखें। इस स्थान पर क्रमशः दाएं लक्ष्मी जी की मूर्ति और बाएं श्री गणेश को प्रतिष्ठापित करें। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ कुबेर, सरस्वती और मां काली की पूजा का भी विधान है। यदि इन देवताओं की मूर्तियां हों तो उन्हें भी पूजा स्थान पर प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। अब आसन बिछाकर गणपति जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सम्मुख बैठ जाएं। इसके बाद अपने आप को तथा आसन को इस मंत्र से शुद्ध करें। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र से अपने ऊपर तथा आसन पर 3-3 बार कुशा या पुष्प आदि से छींटे लगाए, फिर आसमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धो लें। पुनः आसन शुद्धि का मंत्र बोले। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि और आचमन के बाद चंदन लगाना चाहिए। अनामिका उंगली से श्रीखंड चंदन लगाते हुए यह मंत्र बोले। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। अब पूजा को आगे बढ़ाने के लिए हमको संकल्प लेना है और संकल्प से पूर्व शांति पाठ करना आवश्यक है, जिससे चित्त शुद्ध होगा और पर्यावरण की शुद्धि के साथ पूजा की एकाग्रता बढ़ेगी। तो सबसे पहले अथर्ववेद से
ये शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब इस विशिष्ट पूजन के लिए हम संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर मंत्र बोलें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, ओम तत्सत् अद्य श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतं ब्रह्मवर्तेकदेशे पुण्यक्षेत्रे अमुक क्षेत्रे, इसमें अपना जो भी नगर है, गांव है, उसका नाम लेना होगा। बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृपतेः सप्तसप्तत्यधिकद्विसहस्रतमे अब्दे प्रमादि नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ महामंगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्यायां तिथौ शनिवासरे स्वाति नक्षत्रे शुभे योगे सौभाग्य योगे नामकरणे, गोत्र का नाम ले, गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामा, अपना नाम ले, सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्वमंगल कामनया श्रुति स्मृत्युक्त फल प्राप्त्यर्थम तन्निमित्तम महागणपति स्थिरलक्ष्मी महालक्ष्मी देवी पूजन निमित्तम च एतत् सर्वं शुभ पूजोपचार विधिम संपादयिष्ये। अब हम आदिदेव गणपति जी का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर गणपति का ध्यान करें। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं कामायुष्य सुसिद्धये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। आवाहनम् ओम गंगणपतये नमः। इहागच्छ इह तिष्ठ, इतना कहकर पात्र में अक्षत पुष्प छोड़े, अर्घा में जल लेकर बोले एतत्पाद्यम आचमनीयम स्नानीयम पुनराचमनीयम ओम गंगणपतये नमः। और इसके बाद रक्त चंदन लगाएं। इदं रक्त चंदन लेपनम ओम गंगणपतये नमः। इसी प्रकार श्रीखंड चंदन लगाएं। इसके बाद सिंदूर चढ़ाएं।
इदं सिन्दूराभरणलेपनम् ॐ गंगणपतये नमः। दूर्वा यानी कि हरी घास और बिल्व पत्र भी गणेश जी को चढ़ाएं, गणेश जी को वस्त्र पहनाएं। इदं रक्तवस्त्रम ओम गंगणपतये समर्पयामि। पूजन के बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित करें। इमानि नानाविध नैवेद्यानि ओम गंगणपतये समर्पयामि। मिष्ठान्न अर्पित करने के लिए मंत्र है इदं शर्करा घृतयुक्त नैवेद्यम ओम गंगणपतये समर्पयामि। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन कराएं। इदं आचमनीयम ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद पान सुपारी चढ़ाएं। इदं तांबूलपूगी फलसमायुक्तम ओम गंगणपतये समर्पयामि। अब एक फूल लेकर गणपति पर चढ़ाएं और बोले एषः पुष्पांजलिः ओम गंगणपतये नमः। और अब हम करेंगे कलश पूजनम। कलश में वरुण देवता का वास है। घड़े या लोटे पर मौली बांधकर कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें। कलश के अंदर सुपारी, दूर्वा यानी हरी घास, अक्षत, मुद्रा रखें। कलश के गले में मौली लपेटें। नारियल पर वस्त्र लपेटकर कलश पर रखें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आवाहन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मान आयुः प्रमोषिः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुध सशक्तिकम् आवाहयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। अब महालक्ष्मी जी का पूजन आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यैर्गजेन्द्रैः मणिगजखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। इसके बाद लक्ष्मी देवी की प्रतिष्ठा करें। हाथ में अक्षत लेकर बोले ओम भूर्भुवः स्वः महालक्ष्मी इहागच्छ इह तिष्ठ एतानि पाद्यादि आचमनीय स्नानीयं पुनः आचमनीयम। माँ भगवती लक्ष्मी की प्रतिष्ठा के बाद अब उनको स्नान कराएं। ओम मंदाकिन्या समानीतैः हेमाम्भोरुहवासितैः स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलं च सुगंधिभिः ओम लक्ष्मै नमः। अब रक्त चंदन लगाएं। इदं रक्त चंदन लेपनम। और सिंदूर लगाएं। इदं सिंदूराभरणम्। ओम मंदार पारिजाताद्यै अनेकै कुसुमै शुभैः पूजयामि शिवे भक्त्या कमलायै नमो नमः। ओम लक्ष्मै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। माँ भगवती को पुष्प समर्पित करें, माला पहनाएं। और अब माँ भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करें। इदं रक्तवस्त्रं समर्पयामि। लक्ष्मी देवी की अंग पूजा। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा
छोड़ते जाए। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुं पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायिन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः भुजौ पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरं पूजयामि। इस प्रकार से हमने माँ भगवती के प्रत्येक अंग की पूजा की और अब अष्ट सिद्धि पूजा करेंगे। अंग पूजन की भांति हाथ में अक्षत लेकर मंत्रोच्चारण करें। ओम अणिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। ओम गरिम्णे नमः। ओम लघिम्ने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वशितायै नमः। अष्टलक्ष्मी पूजनम। अंग पूजन एवं अष्ट सिद्धि पूजा की भांति हाथ में अक्षत लेकर मंत्रोच्चारण करें। ओम आद्यायै लक्ष्मै नमः। ओम विद्यालक्ष्मै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मै नमः। ओम अमृतलक्ष्मै नमः। ओम लक्ष्मै नमः। ओम सत्यलक्ष्मै नमः। ओम भोगलक्ष्मै नमः। ओम योगलक्ष्मै नमः। और अब नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्यम समर्पयामि। पूजन के बाद माँ भगवती को इदम नानाविधानि नैवेद्यानि समर्पयामि नैवेद्य समर्पित करेंगे। ओम महालक्ष्मै नैवेद्यम समर्पयामि मंत्र से नैवेद्य अर्पित करने के बाद मिष्ठान्न अर्पित करने के लिए मंत्र इदम शर्कराघृत समायुक्तम नैवेद्यम ओम महालक्ष्मै समर्पयामि। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन करें। इदम आचमनीयम ओम महालक्ष्मै नमः। इसके बाद पान सुपारी चढ़ाएं। इदम तांबूल पूगी फल समायुक्तम ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। और अब एक पुष्प लेकर लक्ष्मी देवी पर चढ़ाएं और बोले एषः पुष्पांजलिः ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी देवी की पूजा के बाद भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर व्यापारी और व्यवसायी लोग अपने गल्ले की पूजा करें, चौपड़े हैं उसकी पूजा करें और पूजन के पश्चात सपरिवार आरती और क्षमा प्रार्थना करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े
जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, भक्त जन तोर शरण कृपा राखो देवा, भक्त जन तोर शरण कृपा रखो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता।
गाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। पुर आनंद समाता, पुर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। आरती के पश्चात इस श्लोक का पाठ करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। पुष्पांजलि अर्पित करें। यथोपलब्धै पुष्पै पुष्पांजलिम समर्पयामि। दीपावली की यह विशिष्ट पूजा संपन्न हो गई है। इस पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो आइए ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करते हैं।
न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् क्लेशहरणम् क्लेशहरणम्। इस पूजा के बाद प्रायः सनातन वैदिक परंपरा में ये प्रथा है कि सभी देवताओं को हम वापस जाने के लिए कहते हैं। यथा आगताः देवाः स्वस्वस्थानं गच्छन्तु यदा आह्वानं भवति पुनः आगच्छन्तु। लेकिन माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी को और कुबेर जी को हम कहते हैं आप हमारे स्थान पर ही रहें और हमारी समृद्धि और वैभव को बढ़ाते रहें। ऐसा कहकर हम शांति मंत्र से अपनी इस पूजा को संपन्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।